लोक व्यवहार। डेल कार्नेगी की वो महान किताब है जो सिखाती है कि इंसान का असली प्रभाव उसकी बातें, बुद्धि या पैसे में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में होता है। ये किताब हमें समझाती है कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति वो है जो दूसरों को समझ सकता है, उनसे भावनात्मक जुड़ाव बना सकता है और उनकी अहमियत को महसूस करवा सकता है। पूरी किताब इसी आधार पर बनी है कि इंसान मूल रूप से भावनात्मक प्राणी है। उसे तर्क से ज्यादा सम्मान, सराहना और महत्व की आवश्यकता होती है। किताब शुरू होती है इस सिद्धांत से कि आलोचना कभी किसी को नहीं बदलती। आलोचना केवल आहत करती है, रक्षा पैदा करती है और संबंधों को कमजोर करती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ सहयोग करें या आपकी बात सुने, तो सबसे पहला नियम है आलोचना ना करें, दोष ना दें और शिकायत ना करें। दूसरों की गलतियों को सहानुभूति से समझें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। इसके बाद किताब हमें सिखाती है कि लोगों में सच्ची सराहना की भूख होती है। प्रशंसा बनावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल से और ईमानदारी से होनी चाहिए। जब आप किसी में अच्छाई ढूंढकर उसे बताते हैं, तो वो व्यक्ति आपकी बात गहराई से सुनने लगता है। दुनिया का सबसे मधुर शब्द किसी का नाम है। किसी का नाम ध्यान से लेकर बोलना ही उसकी व्यक्तिगत पहचान का सम्मान करना है। किताब ये भी कहती है कि अगर आपको लोगों से प्यार चाहिए, तो पहले आपको दूसरों में दिलचस्पी दिखानी होगी। आप यदि मुस्कुराते हैं, सामने वाले से गर्मजोशी से मिलते हैं, उनके सुख दुख में जेन्युइन रुचि लेते हैं, तो आप उनके दिल में बिना कोशिश के ही जगह बना लेते हैं। कोई भी व्यक्ति उन लोगों के साथ रहना चाहता है जो उसे महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। अगला बड़ा सिद्धांत है अच्छे श्रोता बनो। लोग सुने जाना चाहते हैं, समझे जाना चाहते हैं। जब आप चुप होकर किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो वो व्यक्ति आपको समझदार, सम्मानजनक और भरोसेमंद मानता है। बातचीत में अपना अहंकार हटाकर दूसरे को मंच देने से ही सच्चा प्रभाव शुरू होता है। किताब ये सिखाती है कि किसी का दिल जीतना है तो उसकी रुचियों के बारे में बात करो, उसकी इच्छाओं को महत्व दो। लोग वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें ये महसूस कराएं कि उनका लाभ, उनकी इच्छा और उनकी ज़रूरत आपकी बात में पूरी हो रही है। ये प्रभावी प्रेरणा का मूल सिद्धांत है। संबंधों में जल्दबाजी में झगड़े से बचना चाहिए। तर्क वितर्क में जीतने का मतलब है सामने वाले का दिल खो देना। इसलिए सबसे शक्तिशाली रणनीति ये है कि बहस से बचें और सामने वाले की राय को महत्व दें। जब तक आवश्यक ना हो, आप गलत हैं कभी ना कहें, क्योंकि ये वाक्य सीधा अहंकार पर चोट करता है। बेहतर है कि धीरे धीरे प्रश्न पूछें, सामने वाले को खुलने दें और माहौल सौम्यता से बदलें। किताब का एक महत्वपूर्ण भाग ये बताता है कि गलती होने पर तुरंत स्वीकार करना चाहिए। ये कदम आपकी विश्वसनीयता को और मजबूत करता है। जब आप खुद अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति नर्म हो जाता है और सहानुभूति पैदा होती है। अपने संघर्षों और गलतियों के प्रति ईमानदार रहना आपके चरित्र को मजबूत बनाता है। व्यवहार में सबसे बड़ा कौशल है दूसरे व्यक्ति को ये महसूस कराना कि विचार उसी का था। जब आप निर्णय लोगों पर थोपते हैं, तो विरोध आता है, लेकिन जब आप उन्हें खुद विचार की तरफ ले जाते हैं, तो सहयोग मिलता है। निरंतर असहमति के बजाय छोटी छोटी हाँ से शुरुआत करना मनोवैज्ञानिक रूप से सामने वाले को आपकी बात से जोड़ देता है। नेतृत्व का हिस्सा आने पर किताब कहती है कि लोगों की गलतियां सुधारनी हो तो पहले उनकी प्रशंसा से शुरुआत करो। त्रुटियां सीधे ना बताओ, उन पर ध्यान दिलाओ, लेकिन इस तरह कि सामने वाले का आत्मसम्मान न टूटे। सुधार को आसान और प्रेरक बनाओ ताकि व्यक्ति बेहतर बनने को तैयार हो। ये बताओ कि आपको उसकी क्षमता पर भरोसा है, तब वो अपेक्षा से भी अधिक अच्छा काम दिखाएगा। व्यवहार में ऊंचाई वहीं से बनती है जहां आप मानवीयता को सर्वोपरि रखते हैं। ये किताब बार बार कहती है कि हर इंसान अपने आप में एक ब्रह्मांड है। आप जितनी संवेदनशीलता, सम्मान और समझ दिखाते हैं, उतना ही गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जादू है दूसरे को महत्वपूर्ण महसूस कराना। जो ये कला सीख लेता है, वो रिश्तों में, व्यवसाय में, नेतृत्व में और जीवन में हमेशा जीतता है।
लोक व्यवहार का अंतिम संदेश ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में सफल तभी होता है जब वो लोगों को अपने साथ लेकर चलता है। असली शक्ति दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। दूसरों की भावनाओं को पहचानना, सम्मान देना और सही ढंग से संवाद करना ही वो कुंजी है जिससे किसी का भी दिल जीता जा सकता है। ये किताब हमें न सिर्फ दूसरों को समझने की क्षमता देती है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। ऐसा इंसान जिससे मिलने पर लोग अच्छा महसूस करते हैं, भरोसा करते हैं और जुड़ाव महसूस करते हैं।